वहीं इंदौर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां गोवर्धन घी के 25,000 लीटर लगभग 1.50 करोड़ का स्टॉक सीज किया गया। जांच के लिए 20 नमूने भी भेजे गए हैं। ऐसे में सैंपल्स भेजे गए हैं। एफएसएसएआई जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई मानी जा रही है, जहां पराग मिल्क फूड्स के डिपो से गोवर्धन ब्रांड के 25,000 लीटर घी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गोपी श्री घी के 312 लीटर पर भी जब्ती कार्रवाई की गई है। तो एफएसएसएआई और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, जहां गोपी श्री घी के 312 लीटर और गोवर्धन घी के 25,000 लीटर कंटेनर्स जो हैं वो जब्त किए गए हैं। और ऐसे में बड़ी कार्रवाई जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से की जा रही है। लगभग 1.5 करोड़ का स्टॉक सीज किया गया है गोवर्धन घी का 25,000 लीटर के, जहां जांच के लिए 20 सैंपल्स भी लिए गए हैं। और ये सैंपल्स फिलहाल प्रयोगशाला भेज दिए गए। नमूने फिलहाल प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिसकी जांच होगी। पराग मिल्क फूड्स के डिपो से गोवर्धन ब्रांड के 25,000 लीटर के ये जो स्टॉक है इसको सीज किया गया है। लगभग 1.5 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। और लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जो है ऐसे अभियान के तहत देखने को मिल रही है। ऐसे में जिला प्रशासन और एफएसएसएआई की तरफ से ये संयुक्त कार्रवाई मानी जा रही है। तो ऐसे में जांच के लिए 20 सैंपल्स भी भेजे गए हैं, लिए गए हैं। जहां इंदौर से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पराग मिल्क फूड्स के डिपो से गोवर्धन ब्रांड के 25,000 लीटर घी की बिक्री पर रोक लगा दिए गए। तो ऐसे में फिलहाल इसको लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है और जांच के लिए सैंपल्स भी भेज दिए गए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नाज पटेल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नाज, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है? विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई की है त्योहारों के मद्देनजर और लगातार खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर इंदौर में कार्रवाई देखने को मिली। इसमें पराग घी, जिसका ब्रांड है गोवर्धन घी, इसकी करीब 25,000 लीटर जब्त किया गया है ये घी, और जिसकी जो बाजार कीमत बात करें तो करीब 1.5 करोड़ रुपए की गई है। ये जो घी का ब्रांड है गोवर्धन ब्रांड, ये महाराष्ट्र से आता है और इसका जो डिपो है या कह सकते हैं हम, इसका जो बना हुआ था जहाँ पर इसका पूरा कारखाना यहाँ पर इंदौर में भी है, यहाँ पर बना हुआ था एबी रोड पर, जहाँ पर अधिकारियों ने बड़ी मात्रा लीटर में यहाँ पर जो घी है वो जब्त किया है। इसके अलावा जो इंदौर के आसपास क्षेत्र है वहां पर भी सप्लाई किया जाता था, तो खाद्य विभाग के अधिकारियों ने वहां पर भी जाकर छापामार कार्रवाई की है और घी को जब्त किया है। इसके अलावा होटल में सप्लाई होता था, साथ ही घी से बनने वाली मिठाइयों को भी जब्त किया है और सैंपल भी लिए हैं। और भोपाल स्थित जो खाद्य विभाग की लैब है वहां पर इन नमूनों को भेजा गया है और रिपोर्ट आने पर खाद्य अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो नकली घी मध्य प्रदेश में आ रहा था, खपा रहा था, उसको लेकर कार्रवाई यहाँ पर की गई है और संभवतः इस तरह की कार्रवाई आगे भी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बॉलीवुड के जो बेताज बादशाह हैं अमिताभ बच्चन, वो इसके एम्बेसडर हैं और वो इस घी का प्रमोशन करते थे। कई बार उनके शो में भी देखने को मिला था और इस घी को लेकर उन्होंने कई बार प्रमोशन भी किया है।
ठीक है नाज, देखिए ऐसे में रिपोर्ट का इंतजार कब तक करना होगा, और रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी भी तरह की मिलावट जो है इसमें मिलती है, किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, तो किस तरह की कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है और किन किन लोगों पर यह कार्रवाई होगी खास कर? जी बिल्कुल। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना किया जाएगा। और साथ ही जो भी घी जब्त हुआ है, वो जितनी भी राशि है वो यहाँ पर जब्त की जाएगी। इसके अलावा जो घी सप्लाई होता था वो सप्लाई बंद किया जाएगा। साथ ही साथ ये कयास लगाया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर जब घी जब्त किया है तो जल्द से जल्द रिपोर्ट 10 दिन में मिलने का अनुमान है। उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है नाज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां भारत रत्न डॉक्टर